हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड वजाइनल के कुछ मिथ्स के बारे में। उनको ब्रेक डाउन करेंगे और उनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि जो मिथ्स हैं वो क्या क्या है और फैक्ट है वो क्या है। क्योंकि फ्रेंड अधिकतर महिलाओं को इसके बारे में पता होना चाहिए कि मिथ्स क्या होते हैं और फैक्ट के उनकी जो रियलिटी है वो महिलाओं को पता होनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि वजाइनल मिथ क्या है और वजाइनल फैक्ट्स क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं कि वजाइनल वॉशेस के बारे में या डूशिंग के बारे में। तो डूशिंग का मतलब होता है एक्सेस ज़्यादा से क्लीन करना, वजाइना को बार बार क्लीन करना या किसी प्रोडक्ट से क्लीन करना, तो वो डूशिंग के कैटेगरी में आता है। यदि आप एक्सेस अमाउंट में वजाइना क्लीन करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा या ज़्यादा फिर आपको सफाई नहीं होगी उससे। यदि आप एक्सेस मात्रा में या ज़्यादा टाइम आप अगर आपने वजाइना को वॉश करते हैं, डूशिंग करते हैं, तो उससे आपकी जो वजाइना है वो क्लीन नहीं होगी। ठीक है, उससे आपके जो पीएच है वो भी ख़राब होगा और उसके जो गुड बैक्टीरिया है उसमें भी आपको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकती है। फैक्ट की बात करें फ्रेंड, वजाइना का जो क्लींजिंग पैटर्न है या क्लीन करने का जो पैटर्न है वो खुद ही अपने आप को क्लीन कर लेती है बाकायदा। अगर महिलाओं की बॉडी अच्छी है, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, उनकी डाइट अच्छी है या पीएच बैलेंस उनका वजाइना का सही है, तो वो खुद ब खुद अपने आप ही क्लीन हो जाती है। तो हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही किसी प्रोडक्ट से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट मिथ है फ्रेंड कि महिलाओं में ज़्यादा अगर वजाइनल ऑर्डर आता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि उनको लगता है कि वजाइना का ऑर्डर ही एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करता है। तो फ्रेंड देखा, अगर फैक्ट की बात करें, फ्रेंड वजाइना में हमेशा माइल्ड ऑर्डर होता है, उसका एक अलग से स्मेल आती है वजाइना की। अगर माइल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि और ये चीज़ें फ्रेंड कई पॉइंट्स पे डिपेंड होती हैं, कई चीज़ों पे डिपेंड होती है, जैसे आपकी डाइट कैसी है, आप कैसा खान पान कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका हाइड्रेशन पैटर्न कैसा है, जो वजाइना का पीएच बैलेंस है वो क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे वजाइना का ऑर्डर डिपेंड करता है। यदि आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो ये वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बल्कि जो एक फिशी स्मेल है, हल्की स्मेल है, वो वजाइना में हमेशा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि वजाइना डिस्चार्ज ऑलवेज एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वजाइनल डिस्चार्ज हमेशा प्रेजेंट होता है, क्योंकि यदि हेल्दी आपकी वजाइना है तो वहाँ से ओव्यूलेशन होता है, पीरियड्स होते हैं, तो वहाँ पे जो वाइट डिस्चार्ज होना लाजमी है। कुछ सिक्रेशंस होते हैं ताकि आपकी जो वजाइना वो हेल्दी रह सके, गुड बैक्टीरिया डेवलप हो सके। ठीक, तो फ्रेंड हल्की फुल्की अगर वेट रहती है, हल्की गीली रहती है, सिक्रेशंस होते हैं, वाइट कलर का सिक्रेशन होता है, ज़्यादा स्मेली नहीं होता, तो वो ये एक हेल्थी इंडिकेशन है। यदि अगर वहाँ से ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है या थिकी कर्ड जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन की ओर। हल्का फुल्का डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, ओवुलेशन का जो हल्का एग जैसा जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक हेल्दी डिस्चार्ज है। यदि डिस्चार्ज में किसी तरह का कलर नहीं है, स्मेल नहीं है, तो वो एक हेल्दी डिस्चार्ज है। एक्सेस अमाउंट में ये किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपके अगर प्यूबिक हेयर रिमूव करने से वहाँ पे महिलाओं को हाइजीन ज़्यादा मिलेगा। सो फ्रेंड ऐसा भी नहीं है। यदि आप हेयर अगर आप रिमूव करते हैं तो भी आपका हाइजीन, अगर आप बॉडी हेल्दी है, आप अच्छे से हाइजीन रखते हैं, तो आपको प्यूबिक हेयर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। प्यूबिक हेयर तो होते भी इसलिए होते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बचा सके, कोई भी जो बैड बैक्टीरिया वो अंदर ना जा सके। तो जो प्यूबिक हेयर है वो हमारी वजाइना को कवर करते हैं, उनकी जो लेयर्स हैं उनको कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आप प्यूबिक हेयर रिमूव करें या नहीं करें, उससे हाइजीन का कोई भी लेना देना नहीं होता है। यदि आप प्यूबिक हेयर ना भी करें, फिर भी अगर आप हाइजीन रखते हैं तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, प्यूबिक हेयर एक बिल्कुल ही आप इंडिविजुअल चॉइस है, अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना कर सकते हैं। वो आपकी हाइजीन में कभी भी आड़े नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन सबसे बड़ा अगर सोसाइटी में फ्रेंड मिथ है वो है फ्रेंड हाइमन को लेकर। यदि हाइमन ब्रेक है तो महिला वर्जिन नहीं है, तो ये भी फ्रेंड बहुत बड़ा मिथ है। हाइमन ब्रेक होने का और भी अदर कॉजेज होते हैं।
हाइमन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको वर्जिनिटी लूज हो चुकी है, ठीक है। सो फिर यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि यदि हाइमन नहीं है या किसी लड़की को ब्लड नहीं आ रहा है तो वो उसकी वर्जिनिटी लूज है। हाइमन ना होने के, मेम्ब्रेन ना होने के इंडिविजुअल के अलग अलग बॉडी इफेक्ट करती है, अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो हाइमन ब्रेक होने के और भी अदर चांसेस होते हैं, और भी अलग कारण होते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है यदि हाइमन नहीं है तो वर्जिनिटी लूज हो चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड कि जो डाइट है वो आपके वजन हेल्थ पे या सेक्सुअल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालती। तो ये भी बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा फ्रेंड ये भी मिथ है, क्योंकि डाइट है वो आपकी इंटरनल हेल्थ पे, आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। यदि आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन अच्छे रहते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे रहते हैं, और आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये सारे फ्रेंड कुछ ऐसे मिथ थे जो आमतौर पर चलन में होते हैं। सो आप उनके फैक्ट चेकिंग कीजिए, आप उनके फैक्ट के बारे में जानिए, बिना सोचे समझे आप ऐसी कोई भी मान्यताओं को यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको इससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान